गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में स्वागत है। आज का ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं संयम की शक्ति के बारे में। हाउ मेनी पीपल टुडे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ। आप में से कितने लोग हैं जो आज खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते? क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? आज का ये वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। कितना गुस्सा आता है ना जब आप सही हो और सामने वाला सिर्फ आपको उंगली उठा कर गलत साबित कर रहा हो, आप पर ही इल्जाम लगा रहा हो। मन करता है उसका गला दबा दूं, है ना? कई बार हम अपने जुबान पर ही कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। जो मन में आया सब बोल डालते हैं। सामने वाला बोलेगा ए तो हम बोलते हैं BCD और फिर हो जाता है महायुद्ध। संयम के बारे में यदि हमें सीखना है तो यीशु से बेहतर उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। संयम का उपयोग यीशु ने दीन और नम्र बनने के लिए किया मेरे प्रिय। जब लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, उस वक्त यीशु ने संयम रखा। यीशु के पास इतना सामर्थ्य था कि वो एक झटके में उन्हें सजा दे सकता था, उन्हें समाप्त भी कर सकता था। लेकिन यीशु ने खुद पर कंट्रोल रखा। वो जानता था कि वो पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आए हैं और यीशु पिता की इच्छा पूरा करना चाहते थे। तब यीशु ने खुद को दीन और नम्र बनाया मेरे प्रियो। जब यीशु गतसमनी के बाग में थे और उस वक्त सैनिक जब उन्हें लेने आए थे और पतरस को गुस्सा आया और पतरस ने अपनी तलवार निकाली और उस सैनिक की कान काट दी, तब यीशु ने उस समय भी दीनता को दिखाई, नम्रता को दिखाई और यीशु ने उस सैनिक के कान ज्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। जब यीशु सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी संयम रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं, तो हम एक साधारण मनुष्य है, फिर हम में किस बात का घमंड है? हम क्यों खुद में कंट्रोल नहीं रख पाते? आज आइए मैं आपको वचन से संयम रखने के फायदे के विषय में बताती हूँ। सबसे पहला, संयम आत्मा का फल है। 9 फलों में से एक फल गलातियों 5 उसका 22 और 23 पद में 9 फल के विषय में लिखा है। यदि आप अपने आप में कंट्रोल रखना सीख जाते हैं तो आज आपको खुश होने की जरूरत है कि 9 फल में से एक फल संयम आपके अंदर है। हालेलुया। और दूसरा, संयम हमें बुराई से दूर रखता है। बाइबल हमें सिखाती है कि संयम हमें बुरी आदतों, इच्छाओं से दूर रहने में मदद करता है। हालेलुया। और तीसरा, संयम हमें आशीषों की ओर ले सकता है। जब आप देखते हैं अब्राहम के जीवन में उसने संयम रखा और उसे आशीष मिली। और चौथा, संयम हमें प्रेम सिखाता है। दूसरा पत्रस 1 उसका 6 और 7 पद में आप पढ़ेंगे। और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ लिखा है। प्रेम बढ़ाते जाओ। तो वचन में क्या सिखाता है? प्रेम। जब हम अपने जीवन में कंट्रोल रखते हैं, संयम रखते हैं, तब हमें परमेश्वर के करीब लाता है वचन। जब हम संयम का अभ्यास करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं। आज आपको कहना है, संयम हमें परमेश्वर के करीब लाता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं ये कहने के लिए? संयम हमें परमेश्वर के करीब लाता है। और संयम एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो जिसे हर रोज हमें अभ्यास करना चाहिए, कंट्रोल करने का अभ्यास करना चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन में जैसे जैसे हम कंट्रोल करना सीखते हैं वैसे वैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में आते हैं। जब आप पढ़ेंगे वचन में कि जैसे यीशु मसीह के अंदर वो दीनता, वो नम्रता थी, वही चीज़ें हमारे अंदर भी विकसित होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो उस खुदावन के करीब जाने के लिए, उस खुदावन के सम्मुख जाने के लिए? आज कहना है, मैं कंट्रोल करूंगी, खुद में कंट्रोल करूंगी, हर एक बातों में मैं कंट्रोल करना सीखूंगी, मैं उसका हर रोज प्रतिदिन अभ्यास करूंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदावन के सामने अपने सर को झुकाएं और कहें, यीशु आज तेरे समान मैं भी बनना चाहती हूँ। आज का ये दिन जो आपने मुझे दिया है, आज का ये नया दिन जो आपने मुझे दिया है, आज मैं चाहती हूँ कि जो गुस्सा मेरे अंदर था लोगों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति, मेरे कलीसिया वालों के प्रति, आज वो गुस्सा प्रभु मेरे जीवन से जाने पाए। आज से मैं कंट्रोल रखने पाऊँ अपने हर एक बातों पर। प्रभु, सामने वाला चाहे
किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना करे, लेकिन मैं खुद में कंट्रोल रखने पाऊँ। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे लोग आज घोषणा कर रहे हैं प्रभु कि वो अपने जीवन में कंट्रोल करेंगे, संयम रखेंगे और तेरे समान बनेंगे। वो दीनता और नम्रता इनके जीवन में आने पाए खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुना है और आज का ये दिन परमेश्वर मेरे लोगों को देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु नाम में मांगती हूँ। सभी लोग मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ आज आपने संयम के विषय में सीखा और इसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।